जी, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। हाँ भाई, हालांकि ये पंक्ति शास्त्र की नहीं है, सब मेरी है, मैं बिल्कुल खुराफाती आदमी तो हूँ। जिज्ञासु चाह रहे हैं कि आप भी इस पर विस्तार से। मैं अक्सर कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध कर, यानी अगर बॉस बनिएगा तो उसको इनकी बात पसंद नहीं। इसीलिए किसी देवता के गण नहीं होते। आपकी किताबें कहती हैं कि गण मात्र शिव के होते हैं। शिव के गण हैं और भी रद्दी सद्दी आदमी, भूत प्रेत पिशाच ये वो। और मैं कहता हूं कि शिव के गण आसमान में ही नहीं, धरती पर भी होते हैं भाई साहब। सही बोलता हूं। किसी देवता के गण का नाम आपने नहीं सुना, होते ही नहीं। कहेंगे वहां तो है कि तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वहां तो दास भाव है कि सरकार जे छिए इनसे अपने छिए। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए जो गण हैं वो शिव के लोग हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो गणों के बीच रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। वो जनता का आदमी है, गणों का आदमी है। सारे काम उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसकी शक्तियां करती हैं, उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है। वो अपने लोगों पर भरोसा करता है। उसकी दुनिया उसके लोगों से चलती है। इसलिए कहा गया शिव के गण होते हैं, और किसी देवता के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। गण होते ही नहीं, दास होते हैं। शास्त्र भी बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं प्रभुम, आप प्रभु हैं। ईश्वर तो नहीं है। ईशम, ईश कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है। इसी से ईश्वर, ईश का मानी जो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किए हुए है, वायदा नहीं भागने लगा। प्रभुम ईशम गुणहीनम, गुण कहते हैं बंधन को। गुणहीनम, हमारे पास कोई गुण नहीं है, कोई बंधन ही नहीं, सब बंधन मुक्त है। ईश्वर है ही तो बंधन मुक्त तो है। गुणहीनम, उलट दिया अशेष गुण, कारण कोई गुण तुम में नहीं है। और गुण गिराएगा तो सारा खत्म नहीं होता। शिव का यही पैराडॉक्स है। कहा कि गुणहीनम, आपको कोई गुण नहीं है। हाँ भाई, ईश्वर है तो गुण कहां से है? फिर कहता है कि अशेष गुण, हम जितना गुण गिनाते हैं फिर पहुंच जाता है। और क्या करें हम? कहता है कि सुनिए, आप इतना कड़ा फोकस रखिएगा तो आपसे मोहब्बत कौन करेगा? इतना कड़ा फोकस है आपका, बाप रे बाप। ईश है, प्रभुम है, गुणहीन है, अशेष गुणम है, तो हम लोग अकेले नहीं काम कर रहा। आपको धरेगा कौन? कि प्यार तो सब बराबर पर होता है, इतना अप डाउन में कैसे होगा? कहा जाता है बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता। शिव अपने गणों से जाने जाते हैं, इसीलिए उनके गण उनसे नहीं डरते। और शास्त्र कहते हैं लास्ट में, गणाभरणम, हे शिव आपके आभूषण ही है, आपके गण, आपके लोग। आप उन्हीं आभूषणों से शोभा पाते हैं। आभूषण का नाम गणाभरणम, गण आपके आभूषण है, उसके बिना तो आप शोभा ही नहीं पाते। यानी शिव लोगों में जीता। शिव के नाम पर नाली का सांप भी पूजा जाता है शिव मंदिरों में। वो लोगों के बीच जीता है, गणों के बीच रहता है। गण माने आदमी, गणतंत्र से बना है, लोगों के बीच में रहता है। और तब मैंने कहा शिव शिखर के शासन का विरोध। जब भी बॉस बनिएगा अपने को ऊपर ले जाइएगा, शिव की नजर में खटकेगा, क्योंकि वो तो जनता का है। वो तो जितने नीचे के लोग हैं उनका, नीचे के लोग माने लोग सबका, उनका आदमी है।
उसकी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अपने गणों के चलते जाने ही जाते, शक्तियों के चलते जाने जाते हैं। कहा जाता है कि शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शिव अपने गणों से जाने जाते हैं। अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है। आइए हो जाएगा लेट। आइए महादेव का काम करें हम लोग। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में। जीवन जय, नहीं तो मरण हो। यात्रा नहीं, अब रण होगा रश्मि गति। जीवन जय, या तो शिव को धरती पर गुरु के रूप में उतारेंगे, गुरु उतर जाएंगे, शिव उतर जाएंगे, शिव को धरती पर उतारेंगे, या नहीं जीवन जय, नहीं तो मरण हो। लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। हम कल मंडल जी को कहा कि मंडल जी हम लोग बोझा बने हुए हैं धरती का, साला महादेव का काम नहीं है। 40 साल से ईमानदारी से मैं खट रहा हूँ, मैं अपनी बात जानता हूँ, दूसरों की नहीं जानता। बिल्कुल अपनी समझ से ईमानदारी से खट रहा हूँ, और साला कुफ्र है कि टूट ही नहीं रहा, ये महादेव का काम बढ़ ही नहीं रहा है। तब रह के क्या होगा, साला धरती के हम लोग बोझा हो गए हैं। चलिए हम लोग चल दरिया में डूब जाए। मंडल जी को कहा, मंडल जी के भाव से मुझको लगा कि नहीं सर, आपको डूबना है डूबिए, हमको रहने दीजिए, आप सबको बुलाओ। नहीं क्या हुआ पढ़ने के लिए, हमें काम करके जाएंगे। वे मैं तो ठीक हूँ।